आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक गरीब लड़की की है जो अपनी माँ के साथ, अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उसकी माँ अक्सर बीमार रहा करती थी और एक दिन अचानक उसकी माँ की मृत्यु हो गई। बेचारी अपनी माँ से जुदा हो गई और उसके भाई भाभी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। माँ के मरने के तुरंत बाद ही उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी। उसकी शादी तय करके उसे बताया कि तुम्हारी शादी कुछ ही दिनों में है। वह यह सुनकर बहुत परेशान हुई, कमरे के अंदर जाकर रोने लगी। वह अपनी व्यथा किससे कहे, अब तो उसकी माँ भी नहीं जिससे वह अपना दुख बता सके। कुछ दिन हुए, उसकी शादी का दिन आ गया। उसे मंडप पे ले जाया गया। जब मंडप पर उसने लड़के को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि लड़का पागल था, पूरी तरह पागल। वह बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और वो हाथ में बहुत सारी चॉकलेट टॉफ़ियाँ लेकर बैठा हुआ था। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। लेकिन वह सोचने लगी कि अगर मैं कुछ कहती हूँ या कुछ बोलती हूँ तो मेरे भाई भाभी का ही इज्जत जाएगा। वो चुपचाप खामोशी से शादी कर लेती है। जब विदाईगिरी का समय आता है, वह बहुत दुखी होती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आपने मेरा कैसा नसीब लिखा है। और वह सब कुछ भगवान पर छोड़ देती है और अपने पति के साथ ससुराल चली आती है। जैसे ही ससुराल वो आती है, उसका देवर उसे उसके घर ले जाकर उसके पति के साथ बिठा देता है और वहाँ से चला जाता है। लड़की बहुत परेशान होती है कि यह पागल पता नहीं क्या करेगा। लेकिन उसका पति चुपचाप वहाँ से उठा और दूसरे कमरे में जाकर सो गया। वो चैन की सांस लेती है और दौड़कर दरवाज़ा लगाती है और वह सो जाती है। जब सुबह उठती है तो देखती है कि खाना बना हुआ है, उसके कपड़े रखे हुए हैं, उसके लिए चाय बनी है। उसे यह समझ में नहीं आता है कि घर में तो कोई नहीं है, फिर ये सब कौन कर रहा है मेरे लिए। वह चुपचाप नाश्ता करती है, नहाती धुआती है और अपने पति की तरफ देखती है। उसका पति पागलों की भांति करता रहता है और फिर अचानक घर से चला जाता है। वह सारा दिन घर में नहीं आता है। वह परेशान हो जाती है और देवर को फ़ोन करती है। कहती है कि आज तो वो कहीं घर से चले गए। तभी उसका देवर कहता है, भाभी आप परेशान ना होएं, कभी कभी वो कहीं बाहर चला जाता है, लेकिन वो रात होते ही वो चला आएगा। अगर रात को भी नहीं आता है तब आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। ठीक उसी तरह जैसे ही रात होती है, उसका पति आता है और उसके लिए उपहार लेकर आता है और उसे लाकर दे देता है। फिर दूसरे कमरे में चला जाता है और जाकर सो जाता है। उसे ये सब बातें समझ में नहीं आ रही थी कि ये जब पागल है तो ये मेरे लिए तोहफा कैसे ला रहा है। और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक तारीख आती है, उसका देवर आकर उसे कुछ पैसे दे जाता है। वह अपने देवर से पूछती है कि ये पैसे आप मुझे कैसे दे रहे हैं। बोले कि हम दोनों भाइयों की कुछ दुकान है, उससे महीना आता है, वही पैसे आधे मैं रखता हूँ और आधे मैं आपको देने आया हूँ। इस तरह उसके हाथों में पैसे भी रहते, वह अपना घर अच्छा से चलाने लगी। एक दिन उसके भाई और भाभी अचानक उसे देखने आ गए। जब उसने देखा कि मेरी बहन सुंदर सा जोड़ा पहनी हुई है और बहुत खुश है अपने घर परिवार में, तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन
उसकी बहन अपने भाई भाभी का स्वागत करते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं। उनके भाई और भाभी चले जाते हैं। ये वो सोचने लगती है कि मुझे इसके पीछे क्या राज है, मुझे आज पता करना है। वह उस कमरे में चुपचाप जाके छुप जाती है। उसका पति रात को आता है और देखता है कि वह कमरे में नहीं है। उसका गिफ्ट वह कमरे में रख देता है और दूसरे कमरे में जाके चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाता है और सर पर हाथ देकर सोचने लगता है कि पता नहीं कहाँ चली गई। फिर वह अपने जेब से फ़ोन निकालता है और अपने पार्टनर से बात करता है कि मैंने इस बिजनेस में इतने पैसे लगाए हैं, इतना प्रॉफिट होना चाहिए। जब उसकी बातें सुनती है तो वो सोचती है कि ये तो बिल्कुल सही है, फिर ये पागलों की तरह क्यों करते रहता है। वो अचानक अपने पति के सामने आ जाती है। उसका पति उसे देखकर घबरा जाता है। फिर वह पूछती है कि क्या बात है, आप मुझे अपनी सच्चाई बताइए। तभी वो लड़का बोलता है कि कुछ लोगों ने मिलकर मुझे मर्डर केस में फंसा दिया है, जिस कारण सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ गया है। अगर मैं पागलों की तरह नाटक ना करूं तो पुलिस पकड़कर मुझे ले जाएगी। 1-2 महीने के बाद वो केस भी ख़त्म हो जाएगा और वो लोग यहाँ से चले भी जाएंगे। फिर हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे साथ सामान्य जीवन जीना चाहता हूँ। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश होती है और खुशी होकर अपने पति को गले लगा लेती है।